अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हेल्थ कार्ड बनाने के लिए गए थे। ये है छोटा साइन हॉस्पिटल। यहाँ पे सुबह-सुबह 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे हमारे जो हज के ट्रेनर हैं वो सबसे पहले आते हैं। वो हमारी अटेंडेंस लेते हैं और यहाँ पे हमें ₹10 का एक फ़ॉर्म लेने के लिए कहते हैं। उस फ़ॉर्म को बेसिकली केस पेपर जो होता है। और बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा साइन हॉस्पिटल की एक डॉक्टर्स की टीम है जिनका काम होता है कि हमारा ब्लड और डायबिटीज़ को सबसे पहले टेस्ट करना शुरू में। यहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप ओवरनाइट कुछ खा के ना आए तो अच्छा होगा ताकि फास्टिंग कर सकें। मेरे फॉर्म पे आप देख सकते हैं 5 नंबर लिखा गया था, 5 नंबर का वेटिंग लिस्ट था। काफ़ी ज़्यादा तादाद में हाजी आते हैं और अगर कोई बड़ी उम्र वाले तो उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क का बहुत काम होता है। छोटा साइन आने के अपॉइंटमेंट के पहले हमसे पूछा जाता है कि क्या हमने सारे ब्लड टेस्ट और दूसरे जो टेस्ट होते हैं ईसीजी के वो सब हमने कराए हैं या नहीं। और उसके रिपोर्ट्स आने के बाद ही हमें छोटा साइन आने को दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन होगा और हेल्थ कार्ड का डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं एक और डॉक्टर थे जिनका काम था सिर्फ हमारे रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन लेके केस पेपर को फिल करना। और एक बार ये फिल कर देते हैं उसके बाद आपको डॉक्टर के पास आपका कंसल्टेशन होता है। डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद हमें कहा गया कि जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए बाहर से और उसके आधे घंटे के बाद हमें वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन देने के बाद जाना अलाउड नहीं है। वैक्सीन के एडमिनिस्टर करने के आधे घंटे तक आपको वहीं पे रुकना है ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो उसका तो वो मालूम हो सके। सीनियर सिटीजन्स को 2 वैक्सीन दी जाएगी अबाव 65 वालों को और हमें 1 वैक्सीन दी गई थी। वैक्सीन लेने के आधे घंटे बाद तक हाथ दुखना नॉर्मल है। इसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की एक टीम थी जो हमारा डेटा डिजिटली डॉक्यूमेंट कर रही थी। एक टैबलेट लेके बैठे ये लोग और यहाँ पे आपका आभा आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आभा आईडी नहीं है तो फिर आपको उसके लिए भागना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ आपकी जब सारी चीज़ें हो जाती है इंक्लूडिंग डिजिटल साइन, उसके बाद आपको अपने हज ट्रेनर के पास आके अटेंडेंस करवाना है। ये था मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट। इसके फाइनली हॉस्पिटल की एएमओ के पास जाके आपको अपने हेल्थ कार्ड का साइन करवाना है और आपको वैक्सीनेशन का स्टैम्प चाहिए। जब आपके पास एएमओ का साइन और वैक्सीनेशन का स्टैम्प दोनों ही आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो चुका है। बस फिर भी हज ट्रेनर को अपना स्टेटस बताने के बाद ही वहाँ से निकलिए क्योंकि बहुत लोग आधा प्रोसेस करके निकल गए थे गलती से और उनका काम अटक गया था।